हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानसी। और इससे पहले मैं हमेशा कहानियां सुनाती हूँ और इससे पहले काफी लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या मेरी कहानियां सच्ची है, क्या मेरे लाइफ के बारे में है। ये सारी चीजें मुझसे इससे पहले पूछी गई है। तो फिर आज सोचा साल का आखिरी दिन है तो एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो मेरी अपनी लाइफ पे बेस्ड है। तो आज की कहानी का शीर्षक है थिंकिंग डिफरेंटली, हाउ आई बिकेम क्रिएटिव। तो ये जैसे कि मैंने बोला मेरी अपनी कहानी है और यानी ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है और इस कहानी का वास्तविकता से पूरा और गहरा संबंध है। तो मैं एक हाईली लॉजिकल, रैशनल, एनालिटिकल लड़की हूँ। तो थोड़ा मेडिकल की तरफ बढ़े तो ब्रेन में, हमारा ब्रेन अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है राइट ब्रेन और दूसरा है लेफ्ट ब्रेन। जो राइट ब्रेन वाले लोग होते हैं वो क्रिएटिव लोग होते हैं और मेरे जैसे जो लेफ्ट ब्रेन वाले लोग होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग होते हैं। तो फिलहाल तो मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ काम कर रही हूँ और वो हाईली क्रिएटिव है। उसका राइट ब्रेन काफी ज्यादा डोमिनेंट है एज अपोज टू माइन। हमारी काफी दिनों से बात चल रही थी और मैं हमेशा ही कहती थी मेरे न्यूरोलॉजिस्ट से कि बहुत साल पहले मैं पेंटिंग करती थी, डांस करती थी, कहानियां लिखती थी और अब सब बंद हो गया, अब मैं कुछ नहीं करती हूँ। फिर वो कहती रही नहीं, तुम वापस शुरू कर सकती हो, तुम वापस शुरू कर सकती हो। पर मेरा ऐसा था कि हाँ देखेंगे, अभी क्या कहानियां, क्या ये सब उम्र भी नहीं है मेरी करने की और काम भी इतना ज्यादा है और अब कहाँ क्रिएटिविटी। मैं तो हूँ क्रिटिकल थिंकर, मुझसे क्रिएटिविटी होती नहीं है। तो मेरी ही न्यूरोलॉजिस्ट का एक एनजीओ है, नीश एडवोकेसी फाउंडेशन। तो वहां उसके थ्रू एक स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप अटेंड किया था मैंने, जिसमें से एक स्किल थी क्रिएटिव थिंकिंग। और बाकी सारे स्किल्स के टाइम पे मैं काफी जवाब दे रही थी, काफी सब अच्छा चल रहा था। बट जब बात आई क्रिएटिव थिंकिंग की, मेरे चेहरे पे एक ब्लॉक नजर आया कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। वर्कशॉप खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। फिर फीडबैक लिया गया हम लोगों से कि कैसा रहा वर्कशॉप। तो सबसे पहले फीडबैक मुझसे लिया गया। मैंने बोला बाकी सब तो अच्छा ही था, पर ये क्रिएटिव थिंकिंग, ये जो स्किल थी ना, वो सबसे बोरिंग स्किल थी। मुझे तो बिल्कुल मजा आया ही नहीं। और मैंने उससे ये भी कहा कि देखो बाकी स्किल्स जो है वो डे टू डे लाइफ में यूज भी होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग का कहाँ ही यूज करेंगे। हम लोग हॉस्पिटल सेटअप में है और डे टू डे लाइफ में हम लोग आधे से ज्यादा टाइम तो यहीं पे बीतता है हमारा। तो क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पे कहाँ यूज करेंगे, ये स्किल यूजलेस है, ये नहीं यूज होने वाली जिंदगी में कभी भी। और मैं हमेशा कहती रही कि मेरा क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा है आपके क्रिएटिव थिंकिंग से, यूज तो होता है कम से कम। फिर कुछ दिन बीते और प्रसाद शायद नहीं है यहाँ पे अभी, ओके। तो प्रसाद की स्टोरी पे मैंने एक ओपन माइक का पोस्ट देखा। तो मैंने काफी दिनों से, हम दोनों का कांटेक्ट था नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, ओपन माइक क्या है, ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग के बारे में है या क्या मतलब इसमें स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, पोइट्री है या क्या है एग्जैक्टली है। फिर इसमें रजिस्टर कैसे किया जा सकता है, फीस क्या है और ऑडियंस कैसा होगा। ये मैंने उससे ऐसे काफी सारे सवाल पूछे। उसने काफी पेशेंटली ये सारे जवाब दे भी दिए मुझे। फिर हमने तय कर लिया परफॉर्मेंस के दिन मिलेंगे हम लोग वगैरह। और मैंने फिर मेरी न्यूरोलॉजिस्ट से कहा देखो आप बोल रहे हो इसीलिए मैं ओपन माइक में जाके परफॉर्म कर तो रही हूँ, बट आप बोल रहे हो इसीलिए कर रही हूँ, आप किसी भी गलत फहमी में मत रहना कि मेरी क्रिएटिव साइड जाग गई है। तो वो बोली हाँ ठीक है, एहसान तो एहसान सही। फिर ठीक है, कोशिश करके देखा जा सकता है, ये मैंने भी सोचा।
फिर अब तो डिसाइड हो चुका था कि परफॉर्म करना है, किस दिन परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, तो स्टोरी टेलिंग करना है, बट बस ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि किस पे परफॉर्म करे। मेरे पास ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस के पहले 3 दिन तक मेरे पास कोई टॉपिक था ही नहीं परफॉर्मेंस के लिए। आई डिड नॉट हैव अ स्क्रिप्ट रिटन 3 days बिफोर माई फर्स्ट परफॉर्मेंस। तो जैसे जैसे दिन बीते मुझे समझ में आया हमारे सराउंडिंग्स में ही काफी कहानियां छुपी हुई होती है। तो मैं तो हूँ काफी इंट्रोवर्टेड टाइप की, तो मेरी फेवरेट हॉबी है कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाना, अकेले जाना और एक कॉर्नर टेबल पकड़ के वहां पे लोगों को ऑब्जर्व करना कि वो किस लिए आए हैं, उनका क्या क्या बातें हो रही होगी, शायद कॉन्वर्जेशंस कंप्लीट करना अपने मन में जो उन तक शायद उन्हें समझ नहीं आए। इसीलिए फिर ये सब हुआ, फिर मैंने सोचा और ऐसे ही ऑब्जर्व करते करते एक कहानी मेरी हॉबी से जन्मी जिसका नाम था धुन सुनावना। तो वो मेरा पहला परफॉर्मेंस था। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ, मानसी फाइनली स्टेज पे वापस आई। मानसी ने वापस स्टेज पे जाने की हिम्मत की। मानसी ने खुद को एक आवाज दी। कुछ महीनों बाद मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग थी, और जिस सहजता से मुझे वो स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब मुझसे वो हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ हाँ क्रिएटिव थिंकिंग भी आती है मुझे, और हम रोज की जिंदगी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो एक बार बहुत ही क्रिटिकली हर चीज को एनालाइज किया करती थी, अब उसे क्रिएटिव थिंकिंग का पर्सपेक्टिव भी देती हूँ। जैसे जैसे मुझे इनविटेशंस आने लगे ओपन माइक्स में परफॉर्म करने के लिए, तब मुझे पता चला कि मेरी स्टोरी से किसी को तो इंस्पिरेशन मिल रहा है, और मेरी क्रिएटिविटी के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड जगहों से स्कोप है, मतलब मिल भी रहा है और स्कोप भी है। अब पता चल रहा है क्रिएटिव थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है जो मुझे प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही तरीके से खूबसूरत बनाता है। अब ओपन माइक से डर नहीं लगता। अब ओपन माइक्स को एक अपॉर्चुनिटी, एक फैमिली जो मुझे सपोर्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए और फीडबैक देने के लिए बैठी है। मुझे इस तरीके से ओपन माइक्स लगते हैं। एंड दिस इज मी शेयरिंग माई स्टोरी फ्रॉम स्केप्टिसिज्म टू क्रिएटिविटी। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है।